गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। मीट्रिक स्पेस, अब तक अपन ने मीट्रिक स्पेस क्या होता है, मीट्रिक क्या होती है और किस तरह से किसी भी नॉन वॉइड सेट को यदि अपन को मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। आज मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड पहले कुछ अपन डेफिनेशंस स्टडी करते हैं। क्या क्या किस तरह से किसी चीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेफिनेशन अपन यहां पर ले, सम डेफिनेशंस। इसमें पहले अपन लेते हैं डायमीटर ऑफ ए। सेट, कोई यदि सेट दिया हुआ है तो उस सेट का डायमीटर यानी व्यास क्या होगा, उसको किस तरह से अपन मीट्रिक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, उसको अपन यहां पर स्टडी करेंगे। तो अपन डिफाइन करते हैं डायमीटर ऑफ ए सेट क्या होता है। अपन ये लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए एक्स डी is a metric space। मान लीजिए एक्स डी मीट्रिक स्पेस है और ए इज ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ एक्स का कोई नॉन वाइड सबसेट ए है। तो इस ए का डायमीटर क्या होगा ये अपन यहां पर डिफाइन करते हैं। सो डायमीटर ऑफ ए, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा ऑफ ए से। व्हाट इज डेल्टा ऑफ ए? सो द डायमीटर ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक के रूप में यदि डायमीटर ऑफ ए को अपन डिफाइन करें तो वो कैसा होता है? दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम होगा एक ऐसे सेट का, वो सेट किसका होगा? डी ऑफ एक्स वाई, जहां एक्स और वाई जो है वो उस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। यानी यदि ए एक्स का सबसेट है तो इस ए का डायमीटर जो होगा वो डायमीटर दरअसल एक सेट होगा, उस सेट का सुप्रीमम, और वो सेट कौन सा होगा? द सेट इज ऑफ डी एक्स वाई, जहां एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स है? ए के एलिमेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के बीच में अपन मीट्रिक निकालें, उनके बीच के डिस्टेंसेस निकालें और उस डिस्टेंसेस का जो सेट बनता है उसका जो सुप्रीमम हुआ, यानी उन मीट्रिक का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ही उसका डायमीटर कहलाएगा। ये डायमीटर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन होती है। सेकंड अपन डिफाइन करें distance between a set and its element। कोई सेट अपन को दिया हुआ है, वो सेट और उस सेट के किसी एलिमेंट के बीच की यदि अपन डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस क्या होगी? या यदि कोई सेट अपन को दिया हुआ है और उस सेट और उसकी किसी एलिमेंट से, वो एलिमेंट हो सकता है कि उसका एलिमेंट हो और उसका एलिमेंट नहीं हो, तो बजाय अपन एक कॉमन चीज अपन यहां पर पहले डिस्कस करें, उसके बाद में उसके एलिमेंट और सेट के बीच की डिस्टेंस करें। डिस्टेंस बिटवीन ए सेट एंड इसको अपन जनरलाइज कर दें पहले, एंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अब वो पॉइंट यदि उस सेट का एलिमेंट होता है तो डिस्टेंस क्या होगी, और यदि वो पॉइंट उस सेट का एलिमेंट नहीं होता है तो क्या डिस्टेंस होगी, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सेट और किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपन निकालें। वो सेट मान लेते हैं अपन कि ए जो है वो उस एक्स, जो एक्स दिया आपका कोई मीट्रिक स्पेस है, उस मीट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है। यहां पर ये भी अपन ले लेंगे, ये जो ए है ये नॉन वाइड सेट है और एक्स कोई मान लीजिए एलिमेंट्स है।
ये एलिमेंट ए का एलिमेंट हो सकता है, ए का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, कहीं बाहर का भी हो सकता है, ये उस एक्स का भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस एक्स और इस ए के बीच की डिस्टेंस अपन को निकालना है। तो इस ए और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन लिखते हैं डी ऑफ एक्स ए, डी ऑफ एक्स ए। दिस डी ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू, और अपन इसको पॉइंट को ले लें थोड़ा चेंज करके, इसको पी ले लें। So this is dp. dp, what is dpa? This dpa is equals to एक सेट होगा, वो सेट क्या होगा, वो डिस्टेंसेज का सेट होगा, और वो डिस्टेंसेज आपका होगा जिसमें जो मीट्रिक होगा वो मीट्रिक किस किस के बीच में होगी, वो पॉइंट जिससे अपन डिस्टेंस लेना चाहते हैं, और x के बीच की डिस्टेंस होगी। जहां जो x आपको दे रखा है वो x उस सेट a का एलिमेंट होगा। यानी ए के जितने सारे पॉइंट्स, ए के जितने सारे पॉइंट्स अपने पास हैं, ए के जितने सारे पॉइंट्स अपने पास में हैं, उन पॉइंट्स की इस पी से मीट्रिक का मान निकालिए, और उस मीट्रिक का मान निकालने के बाद में जो सेट बनता है उस सेट का इन्फिमम निकालें। वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस पॉइंट और ए के बीच की डिस्टेंस होगी। किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच की डिस्टेंस होगी कि उस पॉइंट और उस सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच की मीट्रिक निकालें, और वो मीट्रिक जब अपन निकाल लेते हैं तो उनका जो मिनिमम मान होता है, जो उस सेट का इन्फिमम वैल्यू होती है, वो इन्फिमम वैल्यू ही उस पॉइंट और उस सेट के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि यदि वो पॉइंट जो था वो उस सेट का एलिमेंट यदि नहीं होता है तब तो उसके बीच में ये डिस्टेंस होगी, और यदि वो पॉइंट उस सेट का एलिमेंट है तो x का जो एलिमेंट अपन लेते हैं और जो p अपन ने लिया, जो पॉइंट अपन ने लिया, यदि वो p भी a का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से उस एलिमेंट की उसी एलिमेंट के साथ में डिस्टेंस या मीट्रिक जो होगी वो जीरो होगी। तो जब वो मीट्रिक जीरो होगी तो इस सेट को जो dp अपन ने लिया है इसका इन्फिमम वैल्यू जो होगा वो इन्फिमम वैल्यू जीरो होगा, और जब इन्फिमम वैल्यू जीरो होगा तो उस पॉइंट और उस सेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां से स्पेशल केस बनता है, वो एक केस बनता है कि दिस dpa इज इक्वल टू जीरो इफ p बिलोंग्स टू a। यदि p a का एलिमेंट हो जाता है जिससे अपन को डिस्टेंस निकालनी है, यदि वो a का एलिमेंट हो जाता है तो इस पॉइंट और a के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ये यहां पर अपन परिभाषित कर सकते हैं। एक तीसरी डेफिनेशन और होती है यहां पे, वो अपन लें डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। ये दो सेट है, और ये दोनों सेट मान लीजिए अपन ये कहते हैं दोनों a और b के सबसेट, सॉरी a b जो है वो x के सबसेट है। अपन ये मान के चलते हैं कि जो a और b अपन ने लिया है वो इस x के सबसेट से, और दोनों नॉन वॉइड है। अपन ये भी मान करके चलते हैं कि दोनों नॉन वॉइड सबसेट है, कम से कम एक पॉइंट तो दोनों के बीच, दोनों में जरूर मौजूद होगा। तो a और b के बीच की भी डिस्टेंस निकालें तो उसको डिनोट करेंगे अपन d ऑफ a b से, और ये d और a b किसके बराबर होगा, अपन ये करेंगे कि a का प्रत्येक पॉइंट लेंगे, b का प्रत्येक पॉइंट अपन लेंगे, उन प्रत्येक पॉइंट्स के बीच में मीट्रिक निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। यानी आप ये कैलकुलेट करें d ऑफ एक्स वाई, जहां x तो a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, यानी पहला x का एलिमेंट है और दूसरा b का एलिमेंट है। इनके बीच की डिस्टेंस यानी मीट्रिक निकालें, और उस मीट्रिक का इन्फिमम यदि अपन निकाल ले, वो जो सेट बनता है, जो मीट्रिक का सेट होता है, उसका यदि अपन इन्फिमम निकालें तो जो इन्फिमम वैल्यू होगी वही उन दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। तो किन्हीं भी दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस अपन निकालते हैं तो उनके प्रत्येक एलिमेंट्स के बीच में, पहले सेट और दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट को अपन लेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस या मीट्रिक अपन निकालें, उन मीट्रिक का या डिस्टेंस का जो मिनिमम मान होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगी, वही दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। तो इस तरह से किसी सेट का डायमीटर क्या होता है वो अपन ने देखा।
कोई पॉइंट और किसी सेट का यदि डिस्टेंस निकालना है तो वो अपन देखा, यदि वो पॉइंट उसी सेट का एलिमेंट होता है तो वो डिस्टेंस 0 होती है, ये अपन ने देखा। और कोई दो सेट्स यदि अपन को दिए हुए हैं तो उन दो सेट्स के बीच की यदि डिस्टेंस निकालनी हो तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, इस तरह से देखा। फॉर एग्जाम्पल अपन ये कहें कि मान लीजिए जो मीट्रिक दे रखा है वो मीट्रिक आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई है, जहां x और y है वो r के एलिमेंट्स है। ये r में परिभाषित सेट ऑफ रियल नंबर में परिभाषित मान लीजिए कोई मीट्रिक अपन को दिया हुआ है। यहां पर यह भी दिया हुआ है कि यदि a और b दो सेट्स ले, वो a आपका है, मान लीजिए a आपको दे रखा है 1 2 और b मान लीजिए आपको दे रखा है 2 4। ये अपन को दो सेट्स दिए हुए हैं। तो कुछ कैलकुलेशंस अपन करके देखें। यदि इनके डायमीटर से अपन निकालें, डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए अपन जानते हैं, इसको अपन लिखते हैं डायमीटर ऑफ ए। डायमीटर ऑफ ए अपन जानते हैं क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ dxy, जहां x और y किसके एलिमेंट्स हैं, a के बीच के एलिमेंट्स हैं। तो a और b के बीच में जब अपन डायमीटर निकाले तो डायमीटर से यहां पर को पता चलता है a के एलिमेंट्स जो हैं वो तो 1 और 2 है, और 1 और 2 के बीच में यदि डिस्टेंस निकाले तो अपने पास डिस्टेंस दे रखी है, सो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ वही एलिमेंट्स दे रखा है और वो एलिमेंट्स अपन निकालें, इसके बीच में मीट्रिक निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 की वैल्यू 1 होगी तो इसका सुप्रीमम भी कितना होगा, 1 होगा। सो डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यदि अपन डायमीटर ऑफ बी निकालें तो डायमीटर ऑफ बी आपका होगा दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई या dx माइनस वाई dxy, जहां x और y b के एलिमेंट्स होंगे। अब b के एलिमेंट्स अपन ने 2 4 है तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। जब डिस्टेंसेज अपन निकाले तो अपन जानते हैं कि इसके एलिमेंट 2 है, 3 है और 4 है, तो x का मान अपन लेंगे 2 3 एंड 4, y का मान लेंगे 2 3 एंड 4 और इनके बीच की जो डिस्टेंसेज अपन निकाले तो अपन देखते हैं यहां से कि जब डिस्टेंसेज निकालते हैं तो वो डिस्टेंसेज अपन के बीच में किन किन के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, 3 और 4 के बीच में होगी और 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस होगी। तो अपन को इनका सुप्रीमम लेना है, किन किन का सुप्रीमम लेना है, d ऑफ 2 3, d ऑफ 3 4 एंड d ऑफ 2 4। जब कैलकुलेशन अपन करें वहां जहां dxy मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई है, ये वैल्यूज जब आप पुट करें तो d ऑफ 2 3 आएगा 2 माइनस 3 1, दिस इज सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 एंड मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4। जब कैलकुलेशंस करते हैं अपन तो ये आपका मिलता है दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ 1 1 एंड 2। So this diameter is equals to 2. So diameter of B this is equals to 2. इस तरह से अपन इनके बीच के डायमीटर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अपन यदि कैलकुलेट करें, मान लीजिए अपने पास ये निकाले कि D ऑफ 5/4 A, यदि अपन निकालें D ऑफ 5/4 A, D ऑफ 5/4 A का मतलब कि एक पॉइंट दिया हुआ 5/4 और एक सेट दिया हुआ a, इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट अपन जानते हैं कि किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू इंफिमम। किसका इंफिमम होता है, ये इंफिमम होता है किन किन के बीच में, इस जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट और उस सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालें, यानी d ऑफ 5/4 x, जहां पे x बिलोंग्स टू ए दे रखा, इनके बीच की डिस्टेंस निकालें। जो सेट ए अपन को दिया हुआ है वो सेट ए अपना था 1 एंड 2। अपन जानते हैं 5/4 एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। जब ये लाई करता है इसका मतलब 5/4 भी किसका एलिमेंट हुआ, ए का एलिमेंट हुआ। और अपन ये पहले पढ़ा है कि यदि कोई पॉइंट किसी सेट का एलिमेंट है तो उस पॉइंट और उस सेट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 0 के बराबर होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 0h 5/4 बिलोंग्स टू। तो इसकी वैल्यू
0 के बराबर होगी। सिमिलरली अपन ये निकालें, मान लीजिए D5 और D, मान लीजिए अपन को निकालना D5 and B. This is the distance. This is distance between a point 5 and the set B. Definition से अपन जानते हैं this is equals to infimum of किस किस के बीच में infimum होगा? This is D5 and X. जहां X किसका एलिमेंट होगा? B का एलिमेंट। तो 5 और X जो B का एलिमेंट है, तो B के प्रत्येक एलिमेंट से 5 की डिस्टेंसेज अपन निकालेंगे और उनकी जो वैल्यू होगी उसका मिनिमम अपन लेंगे, इन्फिमम अपन लेंगे, तो वो इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अपन जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ D ऑफ 5x। अब x जो था वो B का एलिमेंट है और सेट B जो था वो 2 और 4 था, तो अपने को डिस्टेंसेज मिलेगी D52, D53, D54। ये इनके बीच की डिस्टेंसेज अपने पास है। जब अपन कैलकुलेट करें, चूंकि dxy जो है वो मॉडुलस ऑफ x माइनस y है, सो दिस इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ 5 minus 2, मॉडुलस ऑफ 5 minus 3 एंड मॉडुलस ऑफ 5 minus 4। मॉडुलस ऑफ 5 minus 3, 5 minus 2 is equals to 3, this is 2 and this is 1. So what is infimum value of 3, 2 and 1? 3 तो और 1 का infimum मान जो है 1 हुआ, so this is equals to 1। तो रिजल्ट अपन को मिला that D of 5B is equals to 1। तो इस तरह से अपन यदि कोई सेट दिया हुआ है, कोई मीट्रिक अपन को दी हुई है, तो उस मीट्रिक के हेल्प से अपन उस सेट का डायमीटर निकाल सकते हैं, उस सेट की किसी पॉइंट से डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, उस सेट की किसी दूसरे सेट से यदि डिस्टेंस निकालनी हो, अपने पास दे रखा है ये सेट A और B दे रखा है, तो A और B के बीच की डिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं कि उनके प्रत्येक एलिमेंट को अपन लें और प्रत्येक एलिमेंट को लेकर के उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंसेज है वो डिस्टेंस अपन निकालें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन को दिया हुआ है, निकाल A और B अपन को दिए हुए हैं, अपन ये दिए कैलकुलेट करें कि व्हाट इज DAB। तो डेफिनेशन से अपन ये पढ़ा है कि दिस इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ DXY, जहां X तो A का एलिमेंट होगा और Y B का एलिमेंट होगा। यहां पर A जो दे रखा है वो A अपना दे रखा है 1 2 और B जो दे रखा है वो अपन को दे रखा है 2 4। तो इनके बीच की डिस्टेंस जब अपन निकालते हैं तो अपन को मिलता है इन्फिमम ऑफ D1 जब X का एलिमेंट पहला लिया और B का एलिमेंट अपन ने पहला लिया। इसी तरह से जब D का पहला एलिमेंट लिया और B का दूसरा एलिमेंट लिया, D14 आया। फिर A का सेकंड एलिमेंट लिया 2, B का फर्स्ट एलिमेंट लिया 2, अपने पास ही आया। और फिर D इसका सेकंड एलिमेंट और इसका भी सेकंड एलिमेंट लिया, तो ये अपन कैलकुलेशंस करें। जब मीट्रिक अपन को दे रखी है उसमें इनकी वैल्यूज रखें तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ 1 minus 2, मॉडुलस ऑफ 1 minus 4, 1 minus 4, मॉडुलस ऑफ 2 minus 2 एंड मॉडुलस ऑफ 2 minus 4। तो वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये अपन को मिला इन्फिमम ऑफ 1, 3, 0 and 2 and the minimum value of this set is equals to 0. So DAB this is equals to 0। तो इस तरह से अपन किसी सेट का डायमीटर, किसी पॉइंट और सेट के बीच की डिस्टेंस और किन्हीं भी दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस को यदि कैलकुलेट करना हो तो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।